गरीबों का दुश्मन है, अंबानी का यार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? नेताओं के नाम पे गधों की भरमार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? वो यार इंतहा है, वाकई गधे हैं ये सारे के सारे। कंगना ने लिखा है कि ये महिलाएं नशा, शराब और अनगिनत यौन संबंधों को अपनी आजादी बताती हैं। आखिर में इन महिलाओं के लिए एक शब्द लिखा, गटर छाप। आपकी पार्टी गटर छाप है तो गटर छाप तो आप हुई। टन होता है बंदा तो ऐसे करता है। ऐसे ही मैं घर से भागी। 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। और बीजेपी पार्टी में भी आप कैसे गई होंगी? कौन कौन सा कांड हुआ होगा? माना कि आप कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, पर बेसिक सेंस तो सीख लीजिए। कुछ तो घर वालों ने मोरल सिखाए होंगे। बेटा ये घर से भाग गई थी, क्या घर वाले सिखाते इसको? देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है। गटर माउथ। मेरे ख्याल से कुलीग से बेहतर तो कोई नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, कुछ वो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर जाते हैं ज़ुबान से कि फिर उनको लेने के देने पड़ जाते हैं। तो लेने के देने पड़ गए। ज़रा पहले मैं आपको सॉन्ग दिखा दूं कि सॉन्ग क्या बनाया है। पहले ये भाजपा, जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके लिए क्या सॉन्ग बना है, क्या सॉन्ग बनाया है जी? कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? गरीबों का दुश्मन है, अंबानी का यार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? नेताओं के नाम पे गधों की भरमार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? इनकी सारी गलती का नेहरू जिम्मेदार है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है? यार क्या बात है, टैलेंट तो कमाल है, कमाल टैलेंट है इंडिया के अंदर। यार मैं हैरान होता हूं, कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है। हाय हाय, कि गरीब परेशान है, ये कैसी सरकार है। नेताओं के नाम पर गधों की भंबार है। वो यार इंतहा है, वाकई गधे हैं ये सारे के सारे। ये सारे के सारे ही गधे हैं। बीजेपी पार्टी के अंदर जितने भी हैं सब गधे हैं, क्योंकि गंदों ने ही गलत, ना उसको समझ होती है ना बूझ होती है। जिधर उसको सोटी मारते हैं निकल जाता है, मिट्टी से पिया होता है, लम्मा लेटियाँ मार रहा होता है और किसी को भी दलत्ती मार देगा। उसको क्या पता लगता है कि मुझे यहाँ दलत्ती चलानी है या नहीं चलानी है। और ये गधों की सरकार क्यों है, ये गाना बना क्यों है? कंगना रनावत जो हैं, उन्होंने कुछ अपने ट्विटर पर ऐसा बयान दे दिया जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं समझता हूँ कि मैं एज ए पाकिस्तानी होने के नाते भी और एक इंसान होने के नाते भी मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात थी कंगना की। और इतनी गंदी सोच वाले गंदी बात ही करेंगे, अच्छी बात नहीं करेंगे। मैं यानी कंगना रनौत इन्हें गटर जनरेशन कहती हूँ। आगे वो लिखती हैं कि ये महिलाएं इतनी बदसूरत सोच और भ्रष्ट मानसिकता रखती हैं कि अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती। कंगना ने लिखा है कि ये महिलाएं नशा, शराब और अनगिनत यौन संबंधों को अपनी आजादी बताती हैं। फिर उन्होंने सब कुछ लिखने के बाद आखिर में इन महिलाओं के लिए एक शब्द लिखा, गटर छाप। लानत है भैया आप पर, मैं हैरान क्यों ना हूं आपकी सोच पर कंगना। लानत है आपकी जिंदगी पर। आप जिसके अंदर रह रही हैं, आप खुद जिसमें रह रही हैं, वो गटर नहीं है। जिस पार्टी के अंदर आप रह रही हैं, वो सारे का सारा ही गटर है। और जहां गटर के अंदर रह रही हैं तो गटर छाप तो आप हुई। आपकी पार्टी गटर छाप है। आप, मेरी माएँ बहनें बेटियां, वो जो उसके अंदर आई हुई थी एहतजाज के अंदर, वो बच्चियां, मासूम बच्चियां, और आप कह रही वो अच्छी बीवियां नहीं बन सकती, घरेलू वो हाउस वाइफ नहीं बन सकती, नशा करती। क्या कुछ आपने बकवास कर दी है? क्या कुछ अपने ट्विटर के अंदर बकवास की है कि मैं ये ऐसी हैं, वो ऐसी हैं, वो ऐसी हैं। आप कैसी थी, आप कैसी थी? मैं कुछ आपकी जुबानी भी सुनाना चाहता हूं और कुछ आपका दिखाना भी चाहता हूं कि नशे में जब बंदा होता है, जब टुन होता है तो क्या करता है। पहले वो दिखा दें जरा जी। ये टुन होता है बंदा तो ऐसे करता है। तुम्हें नहीं पता लग रहा, टुन इतनी है कि आपको नहीं पता लग रहा कौन सा स्टेप करना है। ये क्या स्टेप है? ये सिर्फ यूं 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 लगी हुई है। क्या कर रही हैं आप? जो आप मेरे भारत की एक नौजवान नस्ल को गटर छाप कह रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? आप क्या क्या करती रही हैं, वो आगे मैं दिखाता हूं कि लोगों ने आपके बारे में क्या क्या कहा। और आपने अपनी जुबानी भी कुछ माना है।
अलहदा से इंटरव्यू दे रही हैं आप। जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। जाहिर है खतरनाक ही होंगी आप, खतरनाक लोगों के हाथों से निकल कर आई हैं और फिर आप मान रही हैं कि मैं नशा भी करती थी। क्या कांड मेरे साथ हुए हैं, क्या कांड मेरे साथ हुए हैं, किस तरह से ऐसे लोगों के हाथों में लग गई थी और मैं मौत ही मुझे वहाँ से बचा सकती थी। तो फिर एक चीज़ होती है ख़वातीन के पास जहाँ से बचकर निकलना होता है, और वो अदा की आपने उसकी कीमत। और आप कह रही हैं कि अब तो मैं देख लो, सोच लो कितनी ख़तरनाक होंगी, कि कितनी ख़तरनाक होंगी, क्योंकि आपके साथ खतरे वाले तो काम हुए सारे। घर से भाग गई, पहले तो आपने अपने माँ बाप का ही मुंह काला करवा दिया, घर से भागकर माँ बाप का ही मुंह काला करवाया। फिर जिन लोगों के हाथों में गई आप, और कैसे कैसे सीढ़ियां चढ़ी, फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या होता है आपने अपने आप को देखा। आप कह रही हैं, मान रही हैं अपने मुंह से क्या नशा करती रही है, तो आप सबसे बड़ी निशान रही। खतरनाक तो आपने होना ही है। जिन खतरे और कह रही हूँ मैं कितनी खतरनाक हूँ, ये आगे बता रही हैं आपके बारे में, कितनी खतरनाक हैं वो भी बता रहे हैं आपको। माना कि आप कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, पर बेसिक सेंस तो सीख लीजिए। कुछ तो घर वालों ने मोरल सिखाए होंगे, या कुछ भी मन में आता है उठा के बोल देती हैं। संसद में बैठती हैं, दुनिया सुनती है आपको, ये बयान हिस्ट्री में, इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। आपको शर्म नहीं आती ऐसे घटिया बातें बोलते वक्त? गटर जनरेशन कहती हैं आप जन जी को, क्योंकि आपके महामानव मंत्री पे सवाल उठा दिए उन्होंने, क्योंकि उनके घुटने टिक गए। शाबाश बेटा शाबाश, बिल्कुल बेहतरीन। आपने जो है ना मोहब्बत प्यार से इसको जो है ना बेइज्जत किया है। ये वो बच्चे हैं, ये वो बिटिया रानी है हमारी, ये बच्ची वो है जिसके बारे में कहा है, जिन बच्चों के बारे में कहा है, ये उनका रिएक्शन है, ये उनका रिएक्शन आपके लिए। कंगना आपके लिए ये कंगना, यार कंगना हाथ में पड़ा हुआ कितना खूबसूरत लगता है। तुमने तो रूढ़ी पे फेंक दिया, कंगना को रूढ़ी पे फेंक दिया। आप एक रूढ़ी की पैदाइश नज़र आ रही है मुझे, आप एक गंदगी की पैदाइश नज़र आ रही है मुझे। आप इसका सब जवाब दें, इस सवाल का जवाब दें कि चलो आप स्कूल नहीं गई, आप पढ़ी नहीं, आप बेटा ये घर से भाग गई थी, क्या घर वाले सिखाते इसको? आप कह रही हैं घर वालों ने कोई इनको नहीं सिखाया, क्या सिखाती? ये खुद मान रही हैं कि मैं घर से भाग गई थी। टीन एज थी उस टाइम, टीन एज थी, यानी छोटी बच्ची थी जब ये घर से भागी। कह रही थी खतरनाक औरत हूं मैं, खतरनाक कांट हुए मेरे साथ, ऐसे ऐसे कांट हुए। पता नहीं अब कैसे कैसे कांट हुए होंगे। अब ये कैसे कैसे कांट हुए हैं वो राखी सावंत बता रही हैं। सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले। देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहां कहां मुंह काला किया है। अपना चरित्र देख, गटर माउथ। राखी सावंत क्या बात है, क्या बात है राखी सावंत। अब देखे मेरी बात सुने, अगर ये बातें आपको सुननी पड़ रही हैं, तो अगर ये बातें आपको सुननी पड़ रही हैं, कहते हैं कि आपको ना बेइज्जत, पूरी पार्टी ही बेइज्जत है आपकी। जितने गंदे तरीन लोग हैं, जितने बलात्कारी हैं, जितने घटिया तरीन लोग हैं, वो सारे बीजेपी पार्टी के अंदर। अब उनसे आपने ये गंदगी ही सीखनी है, और क्या सीखना था? ये जो बातें अब आपके खिलाफ हो रही हैं, बड़ा कुछ है, यकीन करो। मैंने अभी शॉर्ट किया है मामला। राखी सावंत ने आपकी ना वो समझ तो आप गए हैं कि उतार के रख दिए सब कुछ। आप वो कह रही है कि कहां आपने मुंह काला करवाया है। मेरे ख्याल से कुलीग से बेहतर तो कोई नहीं जानता। जो कुलीग होता है आपस में, जो एक्टर होता है, फनकार की बात को तो अच्छी तरह जानता है, क्योंकि एक ही स्टूडियो में रहते हैं, सारा कुछ एक ही काम करते हैं, सब कुछ पता होता है उन्हें कि क्या कौन कैसे आगे आ रहा है और कौन कैसे जा रहा है। और बीजेपी पार्टी में भी आप कैसे गई होंगी, कौन कौन सा कांट हुआ होगा, तो आप बीजेपी पार्टी में पहुंची। ऐसे थोड़ा मिनिस्टर बन जाता है बंदा, एमएनए बन जाता है। कोई ना कोई बात तो होती है, कोई ना कोई तो बात है। मैंने आपको जलील क्या करना है? आपकी जनता, आपके लोग जो आपके, यार आपने अपने फैंस भी गवा लिए ये बात करके। अच्छा, आपने ये देखा होगा
कि पुलिस जो है वो चोरों के पीछे भागती है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि अवाम पुलिस के पीछे भाग रही हो। अच्छा, वो पुलिस वाला समझा यही है कि सच्ची मुच्ची कहीं कंगना रनावत को लेकर आ गए हैं, कि सच्ची मुच्ची कंगना को जलाने लगे हैं। हाँ, को लेकर पुतला ऐसे भागा है जैसे कमाल, भाई कमाल हो गया। और अवाम उसके पीछे भाग रही है कि हमने इसको जलाकर ही छोड़ना है। यानी अभी यार एहतजाज ख़त्म हुआ, अभी धरना जंतर मंतर से हटे हैं, अभी लोग बच्चे स्कूल गए हैं और इधर उधर आप चाह रही हैं दोबारा से निकल आए। यानी आप अपने मुल्क को सुकून से रहने नहीं दे रहे, अमन से रहने नहीं दे रहे। आप चाह रहे हैं फिर से इंतशार फैला रहे हैं आप उन स्टूडेंट के अंदर जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं। बाकी हमारी तो पाक आर्मी जो है वो हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि हम जिंदा ज़मीर के लोग हैं, इसलिए जिंदाबाद ही रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, दिल आज़ारी मत कीजिएगा। देखो ये लफ्ज़ मैं बोलता हूँ ना, दिल आज़ारी मत कीजिएगा। ये आपने दिल आज़ारी की है, उन स्टूडेंट्स की दिल आज़ारी की, इतनी दिल आज़ारी कर दी है कि अब आपकी बख्शिश नहीं है। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।